आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। हेलो दोस्तों, परमाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। परमाउंट इंग्लिश में तैयारी से मैं आपका राहुल सर। आज हम लाए हैं 12 के स्टूडेंट के लिए कुछ एग्जाम का टिप्स जो बड़ी फायदेमंद रहेगा उसके लिए, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखकर जाइएगा, लाभ पहुंचेगा। आइए देखते हैं क्या क्या है भाई। तो हमने यहाँ लिखा है हिंट्स फॉर एग्जामिनी, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड 12, यानी कि 12 के विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स है बुआ, जिसको हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, और भी नीचे बता रहे हैं, लेकिन यह जान लिया जाए कि 2 वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा बुआ। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा रहेगा, ठीक है ना, इसको हम ए और बी मान लेते हैं, ए और बी। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपका टोटल नंबर का जो एग्जाम होगा, टोटल नंबर का जो आपका एग्जाम होगा वह 100 मार्क्स का होगा। ये तो आपको पता है, अंग्रेजी में 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में आपका 50% जो होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और बाकी का जो 50% है वह जो है सब्जेक्टिव। दोनों जोड़िएगा तो 100 तो वहीं गया भाई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका 100 रहेगा, लेकिन उसमें से बनाइएगा आप 50, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहेगा वो 50 नंबर का। तो 50 50 100, यानी कि 100 नंबर वाला हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश का, 100 नंबर हिंदी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि टोटल जो एग्जाम होगा उसका 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब एक बात बेटा ध्यान देना है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बुआ। आपका क्वेश्चन जो रहेगा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से केवल आपको कितना बनाना है भाई, तो 50% क्वेश्चन उसमें का बनाना है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, 50% आपको बनाना है, ठीक है। यानी कि 100 को जो ऑब्जेक्टिव मतलब 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको 50% यानी कि 50 नंबर का बनाना है। अब जरा ध्यान देना बाबू, बहुत बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आराम से एक लंबा सांस लेकर, चूंकि तनाव बहुत रहता है, हर कोई किसी के साथ रहता है, हम लोग भी जब एग्जाम दिया करते थे तो तनाव रहता था, और तनाव में जब ज़्यादा आ जाइएगा, जब ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए साफ एक लंबा सांस लेना है, भगवान को याद करना है, और तब जो है अटैक कर देना है। तो जरा समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत बच्चा सब चाहता है बड़ी इजी है, इसको हम लोग यूं ही जो है रंग देंगे, एकदम मेल माल के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पेंसिल लेकर जाइएगा, एक पेंसिल लेकर जाइएगा। क्या करिएगा हुआ, इससे बहुत बच्चा सब क्या करता है कि एक क्वेश्चन बना लेगा, उसको रंगेगा,
फिर दूसरा बनाएगा उसको रंगेगा, तीसरा बनाएगा उसको रंगेगा। ऐसा मत करिएगा। 100 में से आपको कितना बनाना है भाई? तो 50 ही बनाना है। यानी कि आपका जो 100 क्वेश्चन है उसमें से केवल कितना बनाना है आपको? 50 बनाना है। तो देखो क्या करना, इसके लिए बड़ा सुंदर तरीका बता रहे हैं। एक पेंसिल जो है, अब स्टूडेंट बॉक्स हो सकता है कि आपके एग्जाम में न ले जाने दे, कोई बात नहीं है। लो से वो पेंसिल छोटा सा चुरा लीजिएगा, रख लीजिएगा किधर पॉकेट में, ठीक है। और क्या कीजिएगा कि जैसे बहुत बच्चा सब कंपटीशन में क्या करता है, एगो बनाएगा रंगेगा, बनाएगा रंगेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। पहले क्या कीजिएगा, पेंसिल लेकर, जैसे मान लीजिए एक का आंसर डी है तो डी पर लॉ से उस पेंसिल से चाट लगा लीजिएगा। फिर दूसरा का सी होगा तो लॉ से चाट लगा लीजिएगा। ऐसे करके और 50 आपको प्रश्न बनाने हैं। तो आपको जो जो इजी लगेगा, ऐसा तो हमारा विद्यार्थी जो है एकदम पूरा का पूरा बना देगा, लेकिन 100 बनाने से क्या फायदा है, आपको तो 50 ही बनाना है। तो पेंसिलवा लेकर क्या करना, एक का सी, दो का डी, तीन का ई, ऐसे करके लगभग 50 के ऊपर चार्ट लगा देना। तो एक बार रंगना, चूंकि आप जब रंगाई कर रहे हैं तो उस तरह से क्या होगा कि समय कम लगेगा, आराम से रंग लीजिएगा। हाँ, एक बनाइएगा, जैसे एक का डी है, अब लगे डी को रंगने, दूसरा बनाइए अब सी को रंगने। तो इससे क्या होता है कि समय का आपका बचत नहीं होता है भाई। इसीलिए पेंसिल लेकर सबका मोटा मोटी जो 50 वो आपका जो आंसर तैयार करना है उसका चार्ट पहले मोटा मोटी लगा लीजिएगा और तब रंगना प्रारंभ कीजिएगा। अगर लगातार आ रहा है, जिससे 1 से 100 तक जाने की जरूरत नहीं, अगर 1 से 50 तक आए और आपको लगता है कि हम 50 क्वेश्चन हम कॉन्फिडेंसली बना रहे हैं, तो लगातार रंगिए। चाहे जो जो आपको मतलब मैंने इजी लगे उसको आप बनाइए फर्स्ट क्लास। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आप क्या करिएगा, बनाइएगा। ना तो इन आज एक प्रश्न जो है बना लिए, फिर रंगने लगे, फिर बनाए, फिर इस तरह समय आपका नहीं बचेगा। बात समझ गए? इसीलिए 50 क्वेश्चन को पेंसिल तो लगभग जो है, अगर 50 को नहीं तो कम से कम 40 तक जो है अपना लगा लीजिए, रंग लीजिए, फिर 10 को बनाइए। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। अर्थात क्या करना है कि पहले पेंसिल से उस जो क्वेश्चन पेपर है उसी में चार्ट लगा देना है, और तब एमआर शीट आपका जो मिलेगा उसमें सुंदर तरीके से रंग देना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका मार्क्स उठाता है पूरा। ऑब्जेक्टिव आपका खूब मार्क्स उठाता है। मान लीजिए 50 को ऑब्जेक्टिव आपका सही हो गया तो 50/50 यही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव की संख्या जब ज्यादा सही होगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, यानी कि 90 प्लस में आप जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का मार्क्स कम आएगा, यानी कि 50 में 30 आ गया, 20 आ गया, तो इससे आपका मार्क्स कम होगा। इसीलिए अब 100 में से 50 लाना है भाई, 50 लाना नहीं है, बल्कि 100 में यदि आपको 50 आता है तो आपका मार्क्स बहुत बढ़िया होगा। और आपको भी पता है कि मार्क्स की कितनी जरूरत है भाई। बाहर की यूनिवर्सिटी अगर में एडमिशन कराइएगा तो इसमें आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। और भाई सर हम लोग आते हैं इसका सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, और भाई ये सेक्शन बी में आते हैं बाबू। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में क्या रहता है भाई, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है पूरा, ठीक है। क्या रहता है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है पूरा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भाई क्या मामला है, तो देखिए थोड़ा सा मोटा मोटी समझते चलते हैं भाई। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, नहीं इसका 4 विकल्प आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें आ जाता है सर एसे, जिसको हम लोग लेख बोलते हैं, या प्रोवर्ब से भी जुड़ा हुआ चीजें रहता है। बात समझ गए? कि कितना मार्क्स का रहता है भाई, तो 8 मार्क्स का। कभी 6 नंबर में भी पूछता है, कभी 8 नंबर में भी पूछता है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछता है। एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से, यानी कि जो किताब है उस साइड से, प्रोज सेक्शन से, ठीक है। वो आपको 2 गो 3 गो देगा, कोई एक लिखना रहेगा। 1 × 4 = 4, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का। विकल्प 2-3 देता है, उसमें से एक जो है आपको लिखना है। अब ये सर अब आते हैं एक्सप्लेनेशन और भी रहता है भाई। एक्सप्लेनेशन और भी रहता है, इधर से रहता है भाई, तो पोएट्री सेक्शन से रहता है। ये भी उतना ही का रहता है। 1 × 4 = 4, 1 × 4 = 4।
इसका मतलब है 1 गुने 4 का मतलब का है, एगो क्वेश्चन रही 4 नंबर के। विकल्प इसमें देता है 2 गो 3 गो रहेगा। पहले इसका फिर से समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है लॉ, ठीक है। ये से मैंने लेख होता है, प्रोवर्ब मैंने कहावत होता है। तो लेख भी पूछ सकता है, कहावत भी पूछता है। 5 7 8 को विकल्प देता है, कोई एक लिखना रहेगा। जो आपको आसान लगेगा वही लिखिएगा, चोरी करके लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 8 नंबर का अपने भाषा से, अपने माइंड का इस्तेमाल करके लिखिए, क्योंकि यह कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। और कंपोजिशन जो होता है वो इंग्लिश का सबसे टॉप चीज है, क्योंकि वो आपकी दिमाग की उपज है, आपको अपने मन से उसको लिखना होता है। तो ऐसे या प्रवर्ब 8 नंबर का। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। जैसे क्या करेगा कि कोई चैप्टर का लाइन दे देगा, जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उसका लाइन दे देगा, ठीक है। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया इज नॉट टू बी बीटन, ऐसे करके। तो आप क्या करिएगा कि उसको बनाइएगा। वो कैसे बनाइएगा, तो जैसे मान लीजिए क्या करेगा कि लाइन देगा, तो एक लाइन देगा तो लिखिएगा द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। अगर 2 लाइन रहेगा तो लिखना है दीज लाइन्स, क्योंकि 2 प्लूरल होता है तो दीज लाइन्स करके लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर, अभी समझ लीजिए कहा जाए कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो ये तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस फिल्म का डायलॉग है, किसने बोला है और बोलने का उद्देश्य क्या है, ऐसे करके आपको लिखना है। तो ये आसान होता है, कोई भारी चीज नहीं। लेकिन सबसे पहले ऊपर का हेडिंग सही होना चाहिए, किस चैप्टर का है, नहीं तो ये अगर गलत हो जाएगा तो सब गलत। ये 4 नंबर का। पोएट्री सेक्शन में भी वही हाल है। जिसे मान लीजिए दे देगा ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओ मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, तो आपको पढ़ाया गया था स्वीटेस्ट लव का है, तो एक लाइन रहेगा तो द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव बाय डू नॉट माइंड, इट हैज बीन रिटन बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोनी। अब तब उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि, वो लिखिएगा। अगर यही 2 लाइन 3 लाइन में देगा तो लिखना होगा द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट माइंड, इट हैज बीन रिटन बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोनी। ऊपर का हेडिंग सही होनी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन कहानियों साइड से देवेला, एक्सप्लेनेशन जो है पोएट्री सेक्शन से भी देता है। आगे बढ़ते हुए अब एक्सप्लेनेशन के अलावा जो है और क्या रहता है भाई, तो आइए अब आता है लेटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी कंपोजिशन के अंतर्गत आता है वो लेटर एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन यानी कि जो लेटर एप्लीकेशन है वो कभी 4 नंबर में भी पूछता है बुआ, कभी 5 नंबर में भी पूछता है, कभी 4 नंबर में तो कभी 5 नंबर में पूछता है। अब आ जाइए, अब देता है सर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देता है बुआ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन देता है, 2-2 नंबर का देता है, तो 10 नंबर का हो गया। बात समझ गए। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह जो है 5 नंबर का देता है, 2-2 नंबर का देता है, तो 5 दूना 10 नंबर हो गया। अब एक बात इसमें समझ लीजिए, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में देता है क्वेश्चन, वो जरा समझने की जरूरत है। वह रेनबो पार्ट 2 जो किताब है उससे भी देता है, ठीक है। यानी कि इससे भी देता है। अब प्लस एक और पतला सा किताब है कैटरीना कैफ लिखा, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दोनों से मिलाकर देता है वो, यानी कि 5 गो क्वेश्चन जो है। अब भाई रेनबो पार्ट 2 को जो है अगर बांटा जाए तब प्रोज में भी आता है और एक सेक्शन जो होता है वो पोएट्री रहता है। अब आप ऐसे समझिए कि रेनबो पार्ट 2 जो है गद्य भाग पद भाग में बटा है, तो प्रोज से भी क्वेश्चन आंसर रहता है, पोएट्री से भी रहता है, मैंने इससे भी रहता है, इससे भी रहता है, और जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिशवा देख रहा है। ये तीनों पार्ट मिला के तब 5 गो क्वेश्चन देता है, 2-2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गए होइएगा। अब आ जाइए, अब आप देखिएगा तो क्या करेगा कि ऐसे करके देगा आंसर एनी थ्री, ठीक है। आंसर
एनी थ्री, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे करके आपको 3 गो क्वेश्चन देगा 5-5 नंबर का, और 15 नंबर बाबू ये हो जाएगा। वो कैसे तो समझा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। देखा जाए आंसर एनी थ्री ऐसे करके देगा, 6 नंबर जो प्रश्न होगा उसमें देगा। हम नंबरिंग ऐसा नहीं कर रहा कि नंबरिंग हो सकता है जो कभी समरी के ऊपर कर देगा, कभी नीचे कर देगा, इसीलिए नंबरिंग नहीं देकर स्टार दे रहे हैं। बात समझ गए ना? तो जरा देखा जाए आंसर एनी थ्री 3 गुने 5, 3 गो क्वेश्चन 5-5 नंबर का। लेकिन इसमें बड़ी आसान है, इसमें विकल्प रहता है 6 गो, यानी कि मिलान करिए, ट्रांसलेशन बनाइए, समरी लिखिए, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो उसमें से कौन 3 गो बना लेना है, ठीक है? तो क्या क्या आता है तो उसमें हम आपको बताते हैं। इसमें आता है समरी, ठीक है? तो समरी किधर से भाई? तो प्रोज सेक्शन से, ठीक है? एक मिनट, समरी प्रोज सेक्शन से। हाँ चलिए, समरी पूछता है किधर से पूछता है भाई? तो प्रोज सेक्शन से, ठीक है? कोई 3 गो लिखना ही है 5-5 नंबर का, ठीक है? अच्छा वो बनाइए, और नहीं तो फिर समरी अथवा में करके रहता है, किधर से रहेगा? तो पोएट्री सेक्शन से रहेगा बुआ, पोएट्री सेक्शन से रहेगा, ठीक है? मैंने समरी या तो गद्य भाग से लिखे का मन करे तो उन्हें से लिखी ना, तो अथवा में जब मैंने 4-5 गो ऑप्शन देवेला में से कोनो 3 गो बनावे के बाद, तो बाएं साइड से मतलब गद्य भाग से समरी लिखिए, चाहे पोएट्री साइड से लिखिए। अब आ जाइए सर, या क्वेश्चन रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, उसमें से भी क्या करता है कि क्वेश्चन दे देता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 3 क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको एक ही बनाना रहेगा, ठीक है? अब आते हैं सर, उसके बाद देता है सर मैचिंग। मैचिंग देता है, क्या चीज का मैचिंग देता है भाई? तो पोएम एंड पोएट का मैचिंग देता है बाबू। बात समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए। समरी गद्य भाग के मन करे तो लिखी, चाहे समरी सारांश भावार्थ पद भाग के लिखी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मन करे तो उससे क्वेश्चन बनाई, मैचिंग पोएम एंड पोएट के बनाई, आगे बढ़ते हैं। और एक और रहता है इसमें ट्रांसलेशन, मन करे तो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बना दीजिए, ये भी हो जाएगा भाई ना। या ट्रांसलेशन के क्वेश्चन अगर इच्छा हो तो इसको बना लीजिए, ठीक है? इसमें 7-8 गो रहता है, उसमें से कोई 5 को बना लीजिए। बात समझ गए? तो आपने देखा होगा बुआ, आपने एक बात देखी होगी, थोड़ा सा इसको नीचे करके एक बार फिर से समझा रहे हैं। आंसर एनी थ्री, या तो ई मन करे तो ई बनाई, समरी प्रोज के, चाहे समरी पोएट्री के, चाहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो के, मैचिंग दिले हो के पोएम पोएट के, चाहे ट्रांसलेशन मन करे तो बना ली। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन बेटा देता है आपका, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन। चाहे एकरे के हम कह सकतनी पैसेज, चाहे अनसीन पैसेज, ठीक है? ये भी 4 से 5 नंबर के बीच में पूछता है, ठीक है? आंसर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज चाहे अनसीन पैसेज, ठीक है? या इसी के अथवा में करके देता है, इसके अथवा में करके देता है प्रेसी राइटिंग, इसके अथवा में करके दे देता है प्रेसी राइटिंग। तो आप कॉम्प्रिहेंशन बना लीजिए, चाहे उसी को पैसेज कहते हैं, चाहे अनसीन पैसेज कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत भारी नहीं होता है, कहानी रहता है। कहानी अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तब पैसेज पढ़िएगा और प्रयास करिएगा उसका उत्तर अपने से देने के लिए। क्योंकि आपके इंटरमीडिएट में जो पैसे देता है वो इजी पूछता है, बैंक वगैरह में जो देता है, एसएससी में देता है, एनडीए में देता है, वो बड़ा रहता है। लेकिन आपके इंटर में वही देता है जो इजीली आप जो है उसको बना सके। प्रेसी राइटिंग का भी तरीका आपको बताए थे कि क्या कीजिएगा कि जो
पैसेज होगा उसमें का टोटल नंबर को गिन लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दाहिने साइड में लिख दीजिएगा, नीचे रिक्वायर्ड वर्ड्स लिख दीजिएगा, जितना आएगा उतना बटा 3 कर दीजिएगा। अगर 3 से ना कटे, इसे मान लो 100 होके, तो 100 तो 3 से भाग देबो तो कटी ना। अब मोहब्बत चाहे प्यार चाहे कोनो बात दशमलव में तो कहल न जाई, तो एगो घटा दीजिए चाहे बढ़ा दीजिए, यानी कि 3 से कट जाएगा। एगो टाइटल लेना होता है और टाइटल सटीक होना चाहिए, 5 शब्द से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। इस सब आपको हम बताए थे, वैसे करके आप क्या करिएगा, इसको आप बनाइएगा बहुत प्यार से। तो इतना ही क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। कुल मिला के अगर हम देखें, यानी कि अगर हम संक्षेप में अगर हम बताना चाहें, इन ब्रीफ संक्षेप में अगर बताना चाहें, तो आपको हम कह सकते हैं सर कि आपको जो है मोटा मोटी, ठीक है ना, यानी कि जो ग्रामर है लगभग, हमने क्या कहा, लगभग जो है 55 मार्क्स का पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के। दूसरा है एक किताब पढ़ना है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, उससे क्वेश्चन पूछता है बाबू लगभग 30 नंबर का। और एक पतला सा जो है कैटरीना कैफ लेगा 6 इंच वाला, उसका इस तरह से कमर है, ठीक उसी प्रकार जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक पतला सा किताब है जिसमें से पूछता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 15। तो देखा जाए तो टोटल जो है 100 मार्क्स हम लोग का हो गया। ग्रामर लगभग जो है 55 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर कम, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मोटा मोटी यही पैटर्न है। ग्रामर 55 मार्क्स का, रेनबो पार्ट 2 जो है 30 नंबर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो 55 30 50 या 15 100 नंबर। बात समझ गए। तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसका आधा जो है ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव जो है वो होता है। आराम से जाइएगा, बनाइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। प्रभु का नाम लीजिएगा और थोड़ा सा मन जो है अंग्रेजियाने करके जाइएगा, परमाउंट इंग्लिश का नाम लेते रहिएगा। हम है तो क्या गम है, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइएगा। हमारा विद्यार्थी जो है हमेशा जो है झंडा फहराते रहता है, इसीलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से बनाइएगा, ठीक है। और आपके लिए जो है आपके सफल भविष्य की कामना करते हुए आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो है सफल होंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करिए और टेंशन फ्री होकर जाइएगा। हम अभी भी कह रहे हैं, और खूब अच्छे ढंग से आजकल हल्का भोजन करिए। ये नहीं जे पूरा ठेस भोजन हम कर लिए और रजाई तन पे सो गए। हल्का भोजन करिए, पानी खूब पीजिए, फल मूल थोड़ा सा खाइए, और ज्यादा से ज्यादा समय जो है पढ़ाई में खर्च कीजिए। नया कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए, बार बार उसको रिपीट वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमने गेस्ट पेपर अपना फाइनल गेस्ट दिया है उसको पढ़िएगा, और क्वेश्चन बैंक का भी प्रश्न वगैरह जो है आप उसको देख कर जाइएगा। इसे तो हम बनवा भी दिए थे, लेकिन उसको बढ़िया से देख कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं जो है बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद।